ओके, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर ऑल्सो। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, सेट बी। आई एम गोइंग टू सॉल्व सेट बी। ओके, सेट बी सॉल्व करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं कि टैली में क्या करते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट वी हैव टू डू। हम टैली में हमको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी होती है, ठीक है। मैं कंपनी क्रिएट करना आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे। दिस इज टैली ERP 9। हमारा जो वर्जन है 6.6.8 है। तो हम टैली को पहले ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन होगी। जब आप टैली पे क्लिक करोगे, मेरी स्क्रीन इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? No, No, sir. sir. ओके, No, sir. No, sir. ओके, वेट। इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो जब आप टैली को ओपन करोगे तो देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले सिस्टम से ही टैली का क्या कहते हैं ऐप है, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा टैली ओपन होते हुए। ओके, सो आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। सी, ये आपका ओपन हो गया विंडो। ये आपका गेटवे ऑफ टैली वाला विंडो है। ये आपका जो है टैली गेटवे ऑफ टैली का विंडो है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब हम टैली पे कुछ काम करते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ कंपनी। कंपनी क्रिएट करने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, राइट कलर की जो ग्रीन स्ट्रिप है, इस पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दिख रहा है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो पे आप क्लिक करो या F3 के साथ ऑल्ट। देखो अगर कुछ फंक्शन जैसे F3 सिंपल दिया होता तो आपको F3 प्रेस करना था। F3 के नीचे अगर एक लाइन दिया है तो इट मींस दैट ऑल्ट प्लस F3 आपको प्रेस करना है। लेकिन F3 के नीचे अगर डबल लाइन दिया होता तो हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस F3 मींस विदाउट लाइन। It means that you have to simply press that button. If the button is given with a single underline, then you have to press that button with alt. And if double line is given to you, in that particular case, it means that you have to press it with control. ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपनी इन्फो पे क्लिक करते हैं, ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएशन की विंडो आएगी। तो हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रिएट कंपनी पे जाओ। तो आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएशन विंडो पे जाना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेम, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंपनी का आपको नेम सेलेक्ट करना है। सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई नाम सेलेक्ट करता हूँ, हल्दीराम। सपोज दैट आई एम सेलेक्टिंग दिस हल्दीराम, ठीक है। नाउ मेलिंग नेम में आपका बाय डिफॉल्ट हल्दीराम ले लिया है क्योंकि आपका जो भी मेल आएगा वो इसी नाम पर और इसी एड्रेस से आएगा। तो अब यहाँ पे आपको एड्रेस फीड करना है। सपोज हमने कोई एड्रेस डाला, हाउस नंबर 2008 सिविल लाइंस लखनऊ, ठीक है। ये आपने एड्रेस डाला, फिर उसके बाद एंटर प्रेस किया। याद रखना टैली पे जब भी हमको आगे बढ़ना होता है तो एंटर प्रेस करते हैं, और जब बैक जाना होता है तो हम एस्केप बटन, ऊपर जो ESC बटन होता है उसको प्रेस करके हम इस बैक जाते हैं। टैली में आगे जाना और पीछे आने की कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट एंटर एंड एस्केप। आपको अगर आगे जाना है तो यू हैव टू प्रेस एंटर, अगर आपको पीछे जाना है तो यू हैव टू प्रेस एस्केप बटन। यहाँ पर इंडिया बाय डिफॉल्ट इंडिया ले लिया है। स्टेट में आपको डालना है उत्तर प्रदेश। अगेन पिन कोड आपको डाल देना है। देन यू हैव टू फिल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक। बाकी सब चीजों को एज इट इज रहने देना है, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने देना है। आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट हो गई। अब आपको इसी कंपनी पे देखो, यहाँ पे ये हल्दीराम जो है ब्लैक ब्लैक कलर का हाईलाइट हो रहा है, तो इट मींस दैट हम इसी कंपनी पे काम कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है जिस पे आपको काम करना है तो एस पे जाकर के देखो, यहाँ पे जो बटन हाईलाइटेड हैं, इसका मतलब हम वो शॉर्टकट की दबाएंगे तो वो हमारा बटन, वो ऑप्शन जो है क्लिक हो जाएगा। अब अगर आपको ये बटन कंपनी सेलेक्ट करनी है तो आप
अप्स एंड डाउन स्क्रॉल करके कोई पर्टिकुलर मशीन सेलेक्ट कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो। क्योंकि ये मशीन कंपनी पहले से ओपन थी, इसलिए हमने क्या किया, इसको नो करके हम वापस आ जाते हैं, एन प्रेस करते हैं। ठीक है, अगर आपको कंपनी की डिटेल्स ऑल्टर करनी है, कुछ चेंज करने हैं, तो आप ए, कैपिटल ए, देखो यहाँ पे ये हाईलाइटेड है ए, उसके अलावा ए प्रेस करोगे तो ऑल्टर के ऑप्शन पे आ जाओगे। फिर आप पीछे देखो यहाँ पे एच, इस वाले ऑप्शन में देखो शर्ट कंपनी के ऑप्शन में एच हाईलाइटेड है, आप एच प्रेस करोगे तो उसका मतलब आप शर्ट कंपनी के केस में आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, कंपनी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमारा क्या है, हल्दीराम सेलेक्टेड है, तो इसका मतलब जो भी इंक्रीज करेंगे, जो भी वाउचर एंट्री या जो भी लेजर अकाउंट बनाएंगे, वो हमारा क्या होगा, हल्दीराम में ही जाएगा। अब आपने कंपनी क्रिएट कर ली है, अब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस एस्केप बटन, आपको एस्केप बटन दबाना है और आपको बैक आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पर। हम वापस से गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमको टैली में क्या करना होता है, हमको कुछ लेजर्स और स्टॉक आइटम्स बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ए हाईलाइटेड है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ए प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पर आ गए। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप्स दिया हुआ है। पहले मैं बताता हूँ कि ग्रुप्स क्या है। देखो, ग्रुप्स क्या है, एक ब्रॉड कैटेगरी है। जैसे सपोज दैट आप बिजनेस करते हो, आपके 3-4 बैंक अकाउंट्स हैं, केनरा बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में है, आईडीएफसी बैंक में, वेरियस बैंक अकाउंट्स हैं। तो ये अलग अलग बैंक अकाउंट्स को जब हम एक साथ ग्रुप कर देंगे तो वो किस ग्रुप में उनको डालेंगे, दैट विल बी ग्रुप्ड अंडर बैंक अकाउंट। तो आपका एक ग्रुप होगा बैंक अकाउंट, जिसके अंदर वेरियस बैंक अकाउंट्स होंगे, एसबीआई बैंक अकाउंट, केनरा बैंक अकाउंट। इसी तरह से आपने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया डेटर का, सपोज दैट आपने क्या किया है, डेटर का ग्रुप। तो अब उस डेटर के अंदर अपने जितने भी डेटर्स होंगे, राम, श्याम, मोहन, एबीसी लिमिटेड, जितने भी डेटर्स होंगे, दैट विल कम अंडर द ग्रुप डेटर। तो इसी तरह से डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, कैपिटल, सबका क्या होता है, ग्रुप होता है। मैं आपको ग्रुप दिखा देता हूँ कि कितने ग्रुप्स हैं बाय डिफॉल्ट टैली में। इतने ग्रुप्स हैं, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी, बैंक डिवीजन, कैपिटल, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दीज आर द ग्रुप्स जिसके अंडर हमको वेरियस अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं। जैसे सेल्स है, दैट विल बी ग्रुप अंडर सेल्स अकाउंट। रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, दैट विल बी ग्रुप्ड अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रोविजंस हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, दैट विल बी ग्रुप्ड अंडर प्रोविजन। तो ये वेरियस ग्रुप्स हैं जिनके अंडर हमको क्या करना होता है, लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लेजर क्रिएशन विंडो पर। देखो, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भेजा है, सबके पास क्वेश्चन है, मैं इसके बटन दबा के बैक आता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो क्वेश्चन दिया है, प्लीज याद रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बैलेंस शीट दी होगी। अब देखो, इस क्वेश्चन में सबके पास क्वेश्चन आ गया है। Yes, sir. ओके, तो Yes, यहाँ पर जो sir. है आपको बैलेंस शीट दी हुई है, सेट बी, आई एम डूइंग सेट बी, माइंड इट। ओके, यहाँ पर दिया है बैलेंस शीट आपको दी है। तो बैलेंस शीट में आपको जल्दी से अकाउंट क्रिएट करने में, आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले है अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में ए प्रेस किया। फिर आपको ग्रुप्स क्रिएट नहीं करने हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही ग्रुप क्रिएट हैं। ठीक है, कोई कह रहा है कि ग्रुप में क्वेश्चन भेज दो, सेक्शन बी प्लीज ग्रुप में क्वेश्चन भेज दो। ठीक है, फिर आपको सीधा लेजर्स क्रिएट करने हैं, एल, एल प्रेस किया तो यहाँ पर देखो सिंगल लेजर ऑप्शन है और मल्टीपल लेजर ऑप्शन है। आपको क्या करना है, आपको टाइम सेव करने के लिए मल्टीपल लेजर्स में जाकर के क्रिएट करना है। तो मल्टीपल लेजर्स में क्रिएट में देखो हमको आर प्रेस करना है, हमने आर प्रेस किया। अब ये वाला विंडो आपको ओपन हो गया। अभी आपसे पूछ रहा है कि किस आइटम के अंदर, किस ग्रुप के अंदर आपको लेजर क्रिएट करना है। तो हमको सारे ग्रुप चाहिए एक साथ, क्योंकि हमको सारे ग्रुप एक साथ चाहिए, तो हमको क्या प्रेस करना है, अंडर ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यू हैव टू जस्ट प्रेस एंटर बटन। हमने एंटर बटन प्रेस किया, अंडर ऑल आइटम्स आ गया। अब आप यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ लेजर, जल्दी जल्दी हम लेजर बना लेते हैं। लोन फ्रॉम प्रोमोटर्स, लोन फ्रॉम प्रोमोटर्स, ये किसके अंडर जाएगा, अंडर लोन एंड लायबिलिटी, ये जाएगा, Loan. यस, लोन्स लायबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है, 6 लाख। एंटर प्रेस किया, ये अपने आप इसने क्रेडिट बैलेंस ले लिया, क्योंकि इसको आपने बता दिया कि लोन है, तो इसने अपने आप क्या किया, क्रेडिट बैलेंस ले लिया। फिर से एंटर प्रेस करो, दूसरा, दूसरा क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, एंटर प्रेस किया, अंडर प्रोविजन।
फिर इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000। एंटर प्रेस किया, एक बार और एंटर प्रेस किया, तीसरा आइटम आ गया क्रेडिटर्स। याद रखना मैंने बार बार आपको बताया है कि क्रेडिटर्स और डेटर्स का आपको अकाउंट ओपन नहीं करना है। आपको क्रेडिटर्स के अंडर जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स दी, जैसे देखो नीचे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कमल, आजाद और शिवम। अब आपको सिंपली क्रेडिटर के नाम पे अकाउंट, मिट्टी मिट्टी मुझे नहीं पता कौन लेकर गया। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, प्लीज ऑफ योर माइक। ओके, तो कमल, अब नीचे देखो नेम ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स दिया है कमल, आजाद एंड शिवम। तो यू हैव टू ओपन कमल, आजाद एंड शिवम अकाउंट। हमने पहले कमल का अकाउंट ओपन किया। यस सर क्वेश्चन शेयर कर दो। शेयर तो किया है क्वेश्चन। अच्छा रुको मैं शेयर करता हूँ फिर से। सर हमारे सेक्शन में भी करना है। आ गया सबके पास? आ गया सर। ओके, अभी देखो सेट थैंक यू बी, सर। हमको कौन सा करना है, सेट बी कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो आपको क्रेडिटर्स के अलग अलग अकाउंट ओपन करने हैं। तो कमल का अकाउंट किसमें जाएगा, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओपनिंग बैलेंस कितना है कमल का, 1,05,000। फिर इनको सबको एंटर प्रेस करते जाना है। फिर फोर्थ है हमारे पास आजाद, एंटर प्रेस किया अंडर क्रेडिटर्स, एंटर प्रेस किया। इसका आजाद का कितना बैलेंस है, 85,000। एंटर प्रेस किया, अगेन एंटर प्रेस किया, इनको सबको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करते जाओ। फिर शिवम, एंटर प्रेस किया अंडर क्रेडिटर्स। तो आपको यहाँ पे अलग से क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन नहीं करना है, क्रेडिटर्स के अलग अलग जो पार्टी नेम है ना उसके नाम से अकाउंट ओपन करना है अंडर द ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसका अमाउंट कितना है, 90,000। एंटर प्रेस किया। फिर उसके बाद कह रहा है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आएंगे हमारे सिक्योर्ड लोन्स में। ठीक है, फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख। एंटर प्रेस किया। फिर उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। माइंड इट, मैंने बार बार बताया है कि आपको टैली में 2 अकाउंट्स आपको ओपन नहीं करने हैं, वो ऑलरेडी ओपन होते हैं। बस आपको उसमें जाके उनका ओपनिंग बैलेंस एंटर करना होता है, एडिट करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश अकाउंट, ये 2 अकाउंट्स ऐसे हैं जो टैली में पहले से बने हुए होते हैं, हमको बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम अभी फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोड़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ होता है। अब आपको करना है रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग अंडर करंट लायबिलिटी, अंडर करंट लायबिलिटीज। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 60,000। एंटर प्रेस किया। फिर हमारे पास है कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5,10,000। एंटर प्रेस किया। अब आ जाते हैं असेट साइड। असेट साइड में आपका पहला है इन्वेस्टमेंट, एंटर प्रेस किया अंडर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी ग्रुप अंडर इन्वेस्टमेंट। कितना है, 3,50,000 ओपनिंग बैलेंस। एंटर प्रेस किया। फिर है देना बैंक, एंटर प्रेस किया अंडर बैंक अकाउंट। कितना बैलेंस है, 4,40,000। एंटर प्रेस किया। फिर है कैश, कैश अकाउंट आपको ओपन नहीं करना है, फिर से बता रहा हूं क्योंकि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये 2 अकाउंट पहले से टैली में ऑलरेडी बने हुए होते हैं, हमको बस उसमें जाकर ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है। फिर है डेटर्स, डेटर्स का हमको डेटर के नाम से नहीं बनाना है, अलग अलग पार्टीज का नाम दिया है, जैसे इब्राहिम, मोनू एंड आरती। तो हमको इब्राहिम का नाम अकाउंट बनाना है, इब्राहिम अंडर डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। एंटर प्रेस किया, इब्राहिम का ओपनिंग बैलेंस है 1,40,000। एंटर प्रेस। दूसरा है मोनू अंडर सन्ड्री डेटर्स, कितना बैलेंस है, 95,000। एंटर प्रेस किया। फिर आरती अंडर डेटर्स, कितना बैलेंस है, 90,000। एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर्स, वापस से बैलेंस शीट पर आ जाओ। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स अंडर फिक्स एसेट्स, इट विल ग्रुप अंडर फिक्स एसेट्स। फिर हमारा कंप्यूटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,50,000। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड
एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर फिक्स्ड एसेट्स, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2,20,000। फिर उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक आपको यहाँ पर क्रिएट नहीं करना, मैंने फिर से बता रहा हूँ, स्टॉक आप यहाँ पे स्टॉक का अकाउंट, बहुत लोग क्या करते हैं स्टॉक क्रिएट कर देते हैं अंडर करंट एसेट्स। नो, आपको स्टॉक का अकाउंट ओपन नहीं करना है, आपको स्टॉक आइटम्स में जाके स्टॉक की एंट्री करनी है। नीचे देखो स्टॉक के सारे ग्रुप्स और आइटम्स की सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो अब अभी फिलहाल यहाँ पे स्टॉक को छोड़ो, अब आगे बढ़ो। ठीक है, अभी इतना हमने क्रिएट कर लिया है। याद रखना जब तक कि आप टैली में आगे बढ़कर एंटर प्रेस, यहाँ पे जब तक कि डायलॉग बॉक्स नहीं आया ना एक्सेप्ट बॉटम में राइट हैंड साइड, जब तक ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपकी एंट्रीज सेव नहीं होंगी। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक ऑल लेजर अकाउंट्स except profit and loss account and cash account and stock. Then what you have to do, you have to press yes, enter press करना है in order to accept these entries. तो मैंने यहाँ पे enter press किया, ये accept हो गया। Is it clear? अब क्या करो, आप ऑल्टर पे जाओ, टी प्रेस करो, यहाँ पे देखो ऑल्टर में टी हाईलाइटेड है, टी प्रेस किया, अंडर ऑल आइटम्स इसको सेलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे जितने भी आपको अकाउंट्स आपने ओपन किए आ गए, इसमें तो यहाँ पे कैश कैश दिख रहा है नंबर 4 पर, देयर इज अ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमको ओपनिंग बैलेंस की सिर्फ एंट्री करनी है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कैश का अकाउंट पहले से बना होता है। ठीक है, तो हमने कैश में एंटर प्रेस करके आगे आ गए। अब देखो कैश में कितना बैलेंस है, 3,20,000 का कैश बैलेंस है, 3,20,000। एंटर प्रेस किया, अब वापस से आ जाओ, नीचे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है 14th नंबर पे, 14th नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, एंटर प्रेस करो। इसका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, 3,50,000। एंटर प्रेस करके इसको आप एक्सेप्ट कर लो, नीचे आ जाओ बिल्कुल, एंटर प्रेस करो और इसको एक्सेप्ट कर लो। अब आपने सारे अकाउंट ओपन कर लिए हैं एक्सेप्ट स्टॉक। स्टॉक को छोड़ के अपने सारे अकाउंट आपकी बैलेंस शीट में दिए थे, अपने सारे अकाउंट्स को ओपन कर रखे हैं। अब इसके बटन दबा करके वापस आओ। ठीक है, वापस आओ बिल्कुल गेटवे ऑफ टैली पर। अब अकाउंट्स इन्फो के बाद देखो कह रहा है इन्वेंट्री इन्फो, नीचे आई, सेकंड ऑप्शन क्या है, इन्वेंट्री इन्फो। अब यहाँ पे आपको सारी स्टॉक आइटम्स की एंट्री करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री इन्फो पे आपने प्रेस किया आई। अब कह रहा है स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक आइटम्स, दो आपको लेके, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, सपोज दैट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपकी एक जनरल स्टोर है, आपके जनरल स्टोर में बहुत सारे सामान है, मसाले हैं, तेल है, दालें हैं, बहुत सारी हैं। तो आप क्या करोगे, अपने इन सामानों का एक ग्रुप बनाओगे। जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास मसालों में क्या क्या है, हरी मिर्च है, सॉरी लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है। तो दीज आर द आइटम्स, मतलब कि ये गरम मसाले में गरम मसाला हो गया, ये आइटम है, दैट विल ग्रुप अंडर स्पाइसेस। लाल मिर्ची है, ये आपका स्टॉक आइटम है विच विल ग्रुप अंडर स्पाइसेस। तो एक स्टॉक ग्रुप होता है, जैसे कि हमने ऑयल का ग्रुप बना लिया, स्पाइसेस के ग्रुप बना लिए, पल्सेस के ग्रुप बना लिए। अब उस ग्रुप में बहुत आइटम्स होंगे, जैसे ऑयल के अंदर आपके पास मूंगफली का ऑयल है, सरसों का ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। इसी तरह से स्पाइसेस ग्रुप के अंदर आपके अंदर वेरियस आइटम्स हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और शाही चिकन मसाला, सब्जी मसाला, वेरियस स्पाइसेस आर देयर। इसी तरह से आपके अंदर पल्सेस के अंदर मूंग दाल है, तूर की दाल है, चने की दाल है, वेरियस पल्सेस आर देयर। तो इस तरह से हमको क्या करना है, पहले स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अच्छा, उनको भी क्रिएट करने से पहले आप क्या करो, यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट। आपको क्या करना है, यूनिट्स ऑफ मेजर। अब जैसे तेल है, ऑयल है, तो उसको हम लीटर्स में मेजर करेंगे। मसाले हैं तो उनको हम किलोग्राम्स में मेजर करेंगे। कुछ और भी आइटम्स है, जैसे ब्यूटी आइटम्स है, तो उनको हम नंबर्स में मेजर करेंगे, पीसेस में मेजर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट द यूनिट्स ऑफ मेजर। किसी को कुछ पूछना है क्या? इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। Excuse me, sir. यस, So will you please upload this video explaining whole tally in YouTube as well? या श्योर, आई विल अपलोड, आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास आल्सो एंड आई विल अपलोड दिस क्लास, डोंट वरी। Thank you, sir. ओके, सो आपको पहले क्या करना है, स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। तो उससे पहले आपको यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लो। यहाँ पर देखो यू आपका हाईलाइट हो रहा है, तो हमने यू प्रेस किया, क्रिएट सी प्रेस किया। अब यहाँ पे देखो सिंबल, सपोज दैट हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको बेड और
इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर के आइटम्स दिए हुए तो आपको नंबर्स, मतलब कि बेड वगैरह को तो हम किलोग्राम में नापेंगे नहीं, तौलेंगे नहीं, हमको क्या करना है, नंबर्स या पीसेस में इनको मेजर करना है। तो हमने यहाँ लिखा नंबर्स, NOS, नंबर्स, सिंबल दे दिया। अब इसका फॉर्मल नेम क्या है, नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स। अब इसको कुछ नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको 0 रखने हैं, क्योंकि आइटम्स जो नंबर्स में होते हैं वो क्लियर होल नंबर्स होते हैं, उनके डेसिमल प्लेसेस नहीं होते हैं। एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लो और वापस एस्केप बटन दबाओ, ठीक है। एस्केप बटन दबा करके आप वापस आ जाओ वापस से स्टॉक ग्रुप्स पर। अब आपने यहाँ पे जी प्रेस करना है, आपको क्या करना है, जी प्रेस करना है। तो आपने जी प्रेस किया। अब आपको क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है, आर, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप आपको क्रिएट करना है, तो आर। अब अंडर ऑल आइटम्स, यहाँ पे ऑल आइटम ही हाईलाइटेड है, तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो सिंपली ऑल आइटम पे एंटर प्रेस करो। अब नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप, आपके इस क्वेश्चन में 2 ग्रुप्स हैं, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक, तो आप 2 ग्रुप्स बनाओ, फर्नीचर, एंटर प्रेस अंडर प्राइमरी, ठीक है। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, तो इसको यस कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, अंडर प्राइमरी, इसको भी यस कर दो, वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करोगे तो अपने आप यस हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा यस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करोगे तो अपने आप यस हो जाएगा। अब आपके पास और कोई भी स्टॉक आइटम्स नहीं है, स्टॉक ग्रुप नहीं है, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट। अब आपके पास ये 2 ग्रुप्स क्रिएट हो गए। अब वापस से एस्केप बटन दबाओ। अब आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने, दूसरा ऑप्शन देखो कह रहा है ना, आइटम्स आई, तो आपको आई प्रेस करो तो आइटम्स में आ जाओगे। क्रिएट अंडर मल्टीपल स्टॉक आइटम्स, आपको यहाँ पे आर प्रेस करना है, आर प्रेस कर दिया। अंडर ऑल आइटम्स, ठीक है, आपको जो आइटम्स स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं, अंडर ऑल आइटम्स, ऑल आइटम्स प्रेस किया। अब नेम ऑफ आइटम क्वेश्चन में देखो कह रहा है बेड, बेड, बेड विल कम अंडर, किस में जाएगा, फर्नीचर, इट विल कम अंडर द ग्रुप फर्नीचर। यूनिट्स, किस यूनिट में आप मेजर करते हो, तो नंबर्स में। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, 15, पर यूनिट रेट कितना है इसका, 2500, कितना है, 2500, एंटर प्रेस किया, अमाउंट इसने अपने आप ले लिया। दूसरा आपके पास क्या है, सोफा, एंटर प्रेस किया, अंडर फर्नीचर, नंबर्स में मेजर करेंगे, ठीक है। 10 क्वांटिटीज हैं, ओपनिंग बैलेंस 2000 पर हेड, एंटर प्रेस किया, अमाउंट इसका आ गया टोटल 20,000। तीसरा हमारे पास है कूलर, अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर्स कितने हैं, 100 कूलर्स हैं, पर कूलर का रेट कितना है, 2000, एंटर प्रेस किया, एक बार और एंटर प्रेस किया, अमाउंट आ गया, फिर से एंटर प्रेस किया, 4th नंबर पे आयरन, एंटर प्रेस किया, अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर्स कितने आइटम्स हैं, 50, एंटर प्रेस किया, पर आइटम रेट कितना है, 1550, एंटर प्रेस किया। अब आपने स्टॉक आइटम्स बना लिए। अब आपने क्या किया, चारों आइटम्स आपको आपने क्रिएट कर लिया। अब एंटर प्रेस करो, एक्सेप्ट करो। अब इसका मतलब आपने बैलेंस शीट की जो भी आइटम्स थे, स्टॉक को भी आपने क्रिएट कर लिया। स्टॉक का अकाउंट ओपन नहीं करना है, स्टॉक आइटम्स आपको वहां इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में जाकर के स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं। प्लीज माइंड इट, एग्जाम में किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करो, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन, अभी आपका क्वेश्चन का आधा पार्ट हो गया है। आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे देखो रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दिख रहा है, तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट चेक कर लो कि आपकी बैलेंस शीट दी हुई क्वेश्चन की बैलेंस शीट के साथ टैली कर रही है कि नहीं। तो आप यहाँ पे डी प्रेस करो और ऊपर जाकर के ऑल्ट F1 या डिटेल्ड, सबसे ऊपर देखो ग्रीन स्ट्रिप पे राइट हैंड साइड सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है डिटेल्ड, इस पर क्लिक करो या ऑल्ट F1। तो यहाँ पे आपको सारा दिख रहा है कि जो बैलेंस शीट का टोटल है 23,40,000 क्वेश्चन में, वही हमारा यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिफरेंस इन बैलेंस नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे डिफरेंस इन बैलेंस दिया है तो इसका मतलब यस, एनी डाउट, ओके। तो अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई डिफरेंस आता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, ठीक है। तो आप उसको जाके ऑल्टर करके करेक्ट कर सकते हो अंडर अकाउंट इंफॉर्मेशन में, ऑल्टर स्क्रीन पर जाकर के, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आप क्या है, आपका आधा क्वेश्चन हो गया है। अब आप वाउचर एंट्री पर आ जाओ, एस्केप बटन दबाओ, वापस जाओ, गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। अब आपको करना है, देखो नीचे एंट्री दिया है ट्रांजैक्शंस की,
सीरियल नंबर 1 to 14 हमको एंट्रीज दी हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर्स ट्रांजैक्शंस दिख रहा है, इसमें दो हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स। आपको अकाउंटिंग वाउचर्स वी हाईलाइटेड है, हमने वी प्रेस किया। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फीचर्स F11, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में बिल्कुल नीचे जहां मेरा कर्सर है, F11 फीचर्स दिख रहा है, इस पर प्रेस करो। अब यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शंस हैं, इनको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको रखना है। मेंटेन्स अकाउंट ओनली को नो रखना है, एंटर प्रेस करो। इंटीग्रेट अकाउंट इन इन्वेंटरी को यस रखना है, इसको एंटर प्रेस करो। बाकी चीजों को नो रखना है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स यस रखना है, बाकी चीजों को सबको नो रखना है, एज इट इज करते आओ। एनेबल इनवॉइसिंग को यस रखना है। रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड को यस रखना है। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को यस रखना है। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड यस रखना है। रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड यस रखना है। बाकी चीजों को एज इट इज, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। और जब तक आप ये एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स नहीं आता है ना, तब तक आपकी चेंजेस चेंज नहीं होंगे, जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो। प्लीज माइंड इट। फिर से हमको क्या करना है, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जाना है। देखो ये तो था, यहाँ पे देखो साइड में दिख रहा है अकाउंट इन्फो, और दूसरा है F2, राइट हैंड साइड देखो F2 इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, इस पर जाना है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेट अकाउंट इन इन्वेंट्री को यस रखना है, बाकी एज इट इज सबको नो नो रखना है, इनको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। ये सारे ऑप्शंस को यस रखना है, यहाँ के इनवॉइसिंग के सारे ऑप्शंस को यस रखना है, बाकी सारे ऑप्शंस नो रखने। इज इट क्लियर? सर ये किस में गए थे एफ? F2 इन्वेंट्री, ऊपर देखो ना ये राइट हैंड ओके साइड सर। में, F1 अकाउंट्स, F2 इन्वेंट्री, F3 स्टैट्यूटरी, F4 ESS, F6 एडॉन्स। अभी हम जीएसटी के फीचर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जीएसटी के फीचर्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, उसको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको इन दो फीचर्स के बारे में क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। एंटर प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब आपके पास देखो, मैंने आपको बताया था कि 8 तरह के लेजर्स आपके पास है, वाउचर्स है। कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट, परचेज एंड डेबिट नोट। ये 8 तरह के वाउचर्स हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि किन वाउचर्स में किन तरह की एंट्री करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में हम वो एंट्रीज करते हैं जहां पे बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व है। सपोज दैट आपने बैंक से पैसे निकाले, या बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, या एक बैंक से पैसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर किए, in that particular case what you have to do, you have to make entries into contra voucher. Suppose that cash deposited into bank, entry क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर बैंक और कैश दोनों इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिर्फ कैश और बैंक यही तो आ ही रहे हैं, इनके अलावा और कोई अकाउंट आएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में हम वो सारी एंट्रीज करते हैं जहां जहां पे हम पेमेंट कर रहे होते हैं। क्रेडिटर्स को पे करना है, किसी असेट को परचेज किया उसके लिए पे करना है, सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, कमीशन पे करना है, व्हाटएवर पेमेंट इज देयर एक्सेप्ट परचेज का पेमेंट। आप अगर कैश परचेज कर रहे हो तो उसकी पेमेंट छोड़ करके बाकी जो भी पेमेंट्स हैं उनको वो सारी एंट्रीज कहां पे होंगी, पेमेंट वाउचर में होंगी। रिसीट वाउचर में कैश सेल्स को छोड़ करके जितनी भी रिसीट्स हैं, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, या इसके अलावा आपका क्या कहते हैं कि कोई फर्नीचर को बेच करके रिसीट्स हैं, तो सारी रिसीट्स हमारी कहां पे जाएंगी, रिसीट वाउचर में एंट्री होंगी। जर्नल वाउचर में देखो क्या होता है, पहले इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले सेल्स वाउचर बता देता हूँ। सेल्स और परचेज वाउचर में जो गुड्स, सपोज अगर हम मिठाई बेचने का बिजनेस है, तो जो भी मिठाई से रिलेटेड जितनी भी रॉ मटेरियल्स हम परचेज करते हैं वो परचेज में जाएंगे, और मिठाई को बेच करके जो क्या कहते हैं कि अमाउंट आएगा वो कहाँ जाएगा, सेल्स में। सेल्स और परचेज में सिर्फ हम रॉ मटेरियल्स, जो गुड्स हम जिसमें डील कर रहे होते हैं, उनकी सेल और परचेज की एंट्री करते हैं। इसी तरह से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होते हैं, क्रेडिट नोट में हम सेल्स रिटर्न और डेबिट नोट में हम परचेज रिटर्न की एंट्रीज करते हैं। अब आ गया जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में जो बची कुछ एंट्रीज हैं जो कहीं नहीं जाती हैं, वो कहां जाती हैं, जर्नल वाउचर में। इट मींस दैट दोज एंट्रीज जहां पर कैश और बैंक कुछ मतलब कैश वहां पे इन्वॉल्व ही नहीं है, एडजस्टिंग एंट्रीज, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग,
सर डेप्रिसिएशन। क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न, सर डेबिट नोट में क्या करते हैं? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्रीज होती है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में जाती है। ठीक है, ओके सर, यस सर। ओके। जर्नल वाउचर में हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, मतलब जहां पे कैश इन्वॉल्व ही नहीं, ना कैश ना बैंक, तो वो एंट्रीज कहां पर जाएंगी, जर्नल वाउचर में, जिसको हम एडजस्टिंग एंट्रीज बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है सोल्ड कंप्यूटर बुक वैल्यू ₹90,000, 90,000 के कंप्यूटर को 1 लाख में बेचा। सेल क्या है, सोल्ड क्या है कंप्यूटर को, कहां पे जाएगी इस वाउचर में, रिसीट, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बेचने का बिजनेस नहीं है, हमारा कोई पुराना कंप्यूटर तो उसको हमने बेचा है। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, बैंक या कैश कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर देखो आपको पहले देखना है कि क्रेडिट पहले आ रहा है डेबिट, क्योंकि हम नॉर्मली जब एंट्री करते हैं तो डेबिट को पहले लिखते हैं, क्रेडिट को बाद में लिखते हैं। लेकिन टैली के अलग अलग वाउचर्स में अलग अलग टाइप के क्रेडिट्स एंड डेबिट्स होते हैं, किसी वाउचर में क्रेडिट पहले होता है और किसी वाउचर में डेबिट पहले होता है। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि किसमें क्रेडिट पहले है और किसमें डेबिट पहले है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्रेडिट पहले है तो हमको क्या करना है इसमें, सेल्स अकाउंट। यस, कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्रेडिट करना है। ठीक है, कितने का कंप्यूटर हमने बेचा, 1 लाख रुपए का, बुक वैल्यू 1 लाख की, एंटर प्रेस किया, सर आपने बोला था कि यस, सर आपने बोला था कि कैश वाले को छोड़कर बाकी सारी एंट्री करनी है ना रिसिप्ट में? हाँ नहीं, हमने कहा था हाँ। कि रिसीट वाउचर में जितने भी रिसीट्स हैं एक्सेप्ट सेल्स रिसीट, वो तो मैंने जर्नल के बारे में बोला था कि जो जहां पे कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है वो जर्नल वाउचर में जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो अब देखो 1 लाख रुपए के कंप्यूटर को हमने, सॉरी 90,000 कंप्यूटर तो हमने सेल किया है, 90,000 के हैं, बुक वैल्यू कितनी थी, 90,000 की, और सेल कितने का किया है, 1 लाख का, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो एंट्री होगी, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 10,000 का तो उसको भी क्रेडिट करना है। यहाँ पे देखो डेबिट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप क्या करो, सी आर लिखो, यहाँ पे सी आर हमने टाइप किया और एंटर प्रेस किया, क्रेडिट हो गया। क्रेडिट आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको कहां पे डालना है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस को कहां करेंगे, जर्नल वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कैश की एंट्री करो, डेबिट करो कैश, कैश कितना, 90,000, एंटर प्रेस किया। अब आपको देखो जर्नल वाउचर में जाकर के इस प्रॉफिट की एंट्री करनी है, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज है ये। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेबिट क्या करना है, डेबिट क्या करना है, कैश, डेबिट क्या करना है, कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे, कितना है, ओके, नाउ कमिंग बैक। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट सेल, ऑन सेल। अब प्रॉफिट देखो, ऑन सेल। अब देखो प्रॉफिट ऑन सेल का कोई अब देखो अकाउंट नहीं बना प्रॉफिट है। ऑन सेल का कोई यस, किसका ये है, माइक ओपन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। देखो प्रॉफिट ऑन सेल का कोई अकाउंट नहीं बना है, तो आप देखो जब कभी आपको ड्यूरिंग द विंडो क्रिएट आपको कोई अकाउंट ओपन करना होता है, तो आप ऑल्ट सी प्रेस करो, तो देखो यहाँ पे लेजर क्रिएशन विंडो आ गई। अब आपको एक अकाउंट ओपन करना है प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, एंटर प्रेस करो, अंडर इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इन्वेंट्रीज वैल्यू इफेक्ट होंगी, नो, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, इस पे करो नो, नो, नॉट, एंड प्रेस किया तो ये ऑप्शन आ गया नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस किया क्योंकि इसमें आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा।
एंटर प्रेस करो। अब प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट कितने का प्रॉफिट है? 10,000 का। क्रेडिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, 10,000 एंटर प्रेस कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेज फ्रॉम कमल 5 बेड्स। परचेज है तो आपको परचेज वाउचर में जाकर के एंट्री करनी है। परचेज वाउचर में देखो यहाँ पे एज वाउचर अगर हमने किया है तो एज वाउचर वाली विंडो है, लेकिन आप हमेशा एज इनवॉइस, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आ रहा है जहां पे मेरा कर्सर है एज इनवॉइस, तो आपको इनवॉइस करना है और अकाउंटिंग इनवॉइस नहीं करना है, आपको आइटम इनवॉइस करना है। ये आपका आइटम इनवॉइस विंडो है, हमेशा याद रखना एज इनवॉइस में आइटम इनवॉइस। अगर आइटम इनवॉइस नहीं है, अगर इस तरह की विंडो है तो आप यहाँ पे क्या करो, आइटम इनवॉइस को पहले क्लिक करके आइटम इनवॉइस पर आ जाओ। अब यहाँ पे सप्लायर नेम, सप्लायर नेम क्या है? इनवॉइस नंबर कुछ इसको स्किप करो, डेट को भी स्किप करो। पार्टी अकाउंट नेम, किससे हमने परचेज किया है? कमल। अगर कैश परचेज करते हैं तो कैश डालते हैं यहाँ पर, बैंक के थ्रू परचेज करते हैं तो बैंक का नाम डालते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने उधार खरीदा है कमल से, हमने यहाँ पे कमल पार्टी अकाउंट नेम में क्या डाला है? कमल। एंटर प्रेस करते आओ सिंपली। अब परचेज लेजर, परचेज लेजर में आपको परचेज अकाउंट, अब देखो यहाँ पे हमने किया तो हमारे पास परचेज अकाउंट ओपन नहीं है, तो हम क्या करें, जल्दी से ऑल्ट सी करके परचेज अकाउंट ओपन कर लें। परचेज, एंटर प्रेस, परचेज विल कम अंडर परचेज अकाउंट। इससे इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्ट होंगे, यस। बाय डिफॉल्ट जिसने यस लिया क्योंकि परचेज अकाउंट से उसको पता है कि इन्वेंट्रीज वैल्यू इफेक्ट होंगे, तो यस कर लिया। एंटर प्रेस करो, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, इस पे आपको जीएसटी भी नहीं लगाना है, तो हमने इसको एन प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये ऑप्शंस आ गए। नॉट एप्लीकेबल करना है, नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस कर दो। अब नेम ऑफ आइटम, आपने क्या परचेज किया है? आपने परचेज किया है 5 बेड्स, बेड्स, बेड परचेज किया है। क्वांटिटी कितनी है? 5। एंटर प्रेस। किस रेट पे परचेज किया है? 10,000। एंटर प्रेस। डिस्काउंट का यहाँ पे परसेंट देखो कितना दे रहा है? 10%। 10% डिस्काउंट, इसने अपने आप अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। फिर करा है 2 सोफाज, सोफा भी परचेज किया है, सोफा। एंटर प्रेस किया, कितनी सोफा है? 1750 का सोफा है, क्योंकि 2 सोफे का दाम 3500 रुपए है, तो 1750 का एक सोफा होगा, ठीक है। क्वांटिटी में 1750 लिख दिया हाँ आपने। सॉरी, 2 सोफाज फॉर 1750। एंटर प्रेस किया, नो डिस्काउंट, 3500 आ गया। एंटर प्रेस। अब यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लो सिंपली। एंटर प्रेस करते हो जब तक कि एक्सेप्ट का ये डायलॉग बॉक्स नहीं आता है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये अकाउंट की एंट्री हो गई। नेक्स्ट है सेल टू इब्राहिम। आपने सेल किया है तो सेल वाउचर में F8 सेल्स प्रेस करो या F8 बटन प्रेस करो। सेल्स में आ गए एज इनवॉइस और आइटम इनवॉइस है, ठीक है। अब कह रहा है सेल टू इब्राहिम, पार्टी अकाउंट नेम क्या है? अच्छा, आगे कह रहा है इन कैश, जो सेल किया है कैश में किया है, तो पार्टी अकाउंट नेम में आएगा कैश। एंटर प्रेस, इन सबको एक्सेप्ट करते जाओ, इन सब में कुछ नहीं करना है, सिंपली एंटर प्रेस करते जाओ। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं है, तो आप ऑल्ट सी करके सेल्स अकाउंट ओपन कर लो। ऑल्ट सी जैसे ही देखो, जब कभी आपको बीच में अकाउंट क्रिएट करने का चांस आए तो सिंपली ऑल्ट सी करके आप क्या करो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सेल्स अकाउंट, इट विल कम अंडर सेल्स अकाउंट, इसने बाय डिफॉल्ट यस ले लिया। जीएसटी एप्लीकेबल, एन प्रेस किया, नॉट एप्लीकेबल, नीचे स्क्रॉल डाउन करके नॉट एप्लीकेबल, बाकी एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करते जाओ जब तक कि ये यस का डायलॉग बॉक्स नहीं आ जाता। अब आपने क्या क्या सेल किया है? 3 बेड्स, सेल टू इब्राहिम 3 बेड्स, बेड सेल किया है, कितना? 3। किस रेट पर? 3000। 3000। और एंटर प्रेस कर दिया, कोई डिस्काउंट नहीं है, और सोफा भी बेचा है, सोफा। एंटर प्रेस किया, कितना? 2500, 5 सोफाज एट ₹2500। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे और कुछ नहीं दे रहा है, तो एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर दो जब तक कि डायलॉग बॉक्स नहीं आ जाता। एक्सेप्ट। फिर तीसरी एंट्री क्या कर रहा है? सेल टू, सॉरी, चौथी एंट्री क्या कर रहा है? पेड टू आजाद ₹82,500 इन फुल सेटलमेंट बाय चेक। पेड टू आजाद, आजाद को पे किया है तो पेमेंट वाउचर में जाएगा, पेमेंट।
अब देखो यहाँ पे डेबिट पहले आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, पेमेंट की एंट्री क्या होगी, आजाद अकाउंट डेबिट, क्योंकि पे कर रहे हैं पार्टी को तो आजाद को पे किया। अब देखो फुल सेटलमेंट है तो यहाँ पे आपको नीचे अमाउंट दिख रहा है कि आजाद को फुल सेटलमेंट में कितना पे करना है, नीचे दिख रहा है अमाउंट। इसका मतलब हमको 85,000 रुपीज आजाद को पे करने थे। इज इट क्लियर? सर यस नीचे सर। नीचे अमाउंट दिख रहा है तो हमको इसका मतलब फुल सेटलमेंट हो रहा है, तो फुल सेटलमेंट में 85,000 उसको हमको पे करना है। एंटर प्रेस करो। अब क्रेडिट क्या करना है, कितना हमने पे किया, 82,500 बाई बैंक हमने बैंक के थ्रू पे किया है 82,500। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते जाओ इसको सिंपली। अब आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव, तो अब यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का कोई आइटम है नहीं, हमने क्या किया, ऑल्ट पे अकाउंट है नहीं तो हमने ऑल्ट सी करके एक डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बना लिया, डिस्काउंट रिसीव। एंटर प्रेस किया, अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल, एन प्रेस किया, नॉट एप्लीकेबल, बाकी चीजों को ऐसे ही ऐसे चीज प्रेस करते जाओ। अब डिस्काउंट रिसीव देखो उसने अपना 2500 का ले लिया, एंटर प्रेस करो सिंपली, एक्सेप्ट। इज इट क्लियर, ये एंट्री क्लियर है? यस सर। ओके, रिसीव फ्रॉम आरती 88,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर क्लेम, रिसीव किया है तो रिसीव वाउचर में, आरती से रिसीव किया तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आरती। यहाँ पे देखो क्रेडिट पहले आ रहा है तो हमको आरती का अकाउंट क्रेडिट करना है। अब देखो फुल सेटलमेंट, अगर फुल सेटलमेंट है तो आरती से कितना लेना था, 88,000। नो, यहाँ देखो अमाउंट कितना दिख रहा है, 90,000। 90,000 लेना था लेकिन 88,000 फुल सेटलमेंट में लिया है, मतलब 2,000 का डिस्काउंट दिया है, तो ये 90,000 यहाँ पे लिखो, एंटर प्रेस ऑन अकाउंट। अब डेबिट क्या करना है, कैश, किससे लिया है, कैश से लिया है, कैश कुछ नहीं दिया है तो कहा कैश दिया है, तो कैश कितना पे किया है, 88,000। अब जो हमने डिस्काउंट दिया वो भी डेबिट होगा, तो डेबिट हमको क्या करना है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट डिस्काउंट, अलाउ। हाँ डिस्काउंट अलाउ का कोई अकाउंट नहीं है तो ऑल्ट सी करके डिस्काउंट अलाउड, एंटर प्रेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर प्रेस, जीएसटी एप्लीकेबल तो एन प्रेस किया, नॉट एप्लीकेबल, बाकी एंटर प्रेस करते जाओ, एक्सेप्ट। अब देखो 2000 का अपना डिस्काउंट ले लिया, एंटर प्रेस कर दो सिंपली, एक्सेप्ट, ठीक है, ये इंटरप्ट हो गई। फिर कह रहा है परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम अनुराग लिमिटेड फॉर रुपीज 16 lakhs। तो सबसे पहले आप क्या करो, परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम अनुराग लिमिटेड, तो इसमें देखो पेमेंट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे, क्या, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू अनुराग लिमिटेड, एक होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एंट्रीज आपको याद रखनी पड़ेंगी कैसे होंगी। तो डेबिट क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी का कोई अकाउंट है नहीं तो हमने ऑल्ट सी करके प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट ओपन कर लिया। सर वेंडर किसे कहते हैं? जो हम सामान बेचता है उसको वेंडर बोलते हैं। और सर रिसीवर को क्या कहेंगे? रिसीव, वेंडी, उसको वेंडी बोलते हैं, VEND ओ, डबल ई वेंडी, ठीक है। प्लांट एंड ओके सर। मशीनरी अंडर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इन्वेंटरीज वैल्यूज आर अफेक्टेड तो उसमें करना है नो, जीएसटी एप्लीकेबल तो एन प्रेस किया, ये ऑप्शन आ गया, नॉट एप्लीकेबल स्क्रॉल डाउन करके, बाकी चीजों को एज इट इज, इसको एज इट इज रखो, एक्सेप्ट। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी कितनी की परचेज की है, 16 lakhs की, 16 लाख की परचेज की टू अनुराग। अब अनुराग का भी अकाउंट नहीं है तो ऑल्ट सी करके अनुराग, अनुराग का अकाउंट ओपन किया अंडर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इन्वेंटरीज वैल्यूज आर अफेक्टेड नो, इनको एज इट इज एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है। ये एंट्री हो गई आपकी जनरल वाउचर में, क्योंकि यहाँ पे कैश का पेमेंट नहीं था तो इसलिए हमने क्या किया, जनरल वाउचर में इसकी एंट्री की, एंटर प्रेस, एंटर, एक्सेप्ट। फिर करा इसको पे करने के लिए हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीट, रिसीट वाउचर में एंट्री होगी,
क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक लोन। अब देखो बैंक लोन आपके पास नहीं है अकाउंट, तो अब ऑल्ट सी करके बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट ओपन किया अंडर सिक्योर्ड लोन, अंडर सिक्योर्ड लोन्स, नो नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट। बैंक लोन कितने का बैंक लोन लिया है, 10 लाख का, 10 लाख का लोन लिया है। डेबिट क्या होगा, कैश, सॉरी बैंक, हम अज्यूम करें कि बैंक में आएगा, ठीक है, बैंक, देना बैंक, एंटर प्रेस किया। अब इन चीज को एक्सेप्ट करते जाओ, सिंपली एक्सेप्ट। और कह इशूड फुल्ली पेड डिबेंचर्स ऑफ ₹6 लाख, डिबेंचर इशू किया है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स इशू किए हैं तो क्रेडिट होंगे, तो ऑल्ट सी करके डिबेंचर अकाउंट बना लो, डिबेंचर अंडर अंडर सिक्योर्ड लोन। डिबेंचर का अकाउंट हमारे पास पहले से था क्या, यस सर। यस सर। ओके, तो नहीं बनाना है, फिर हमारे पास था पहले से तो नहीं बनाना है, तो डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर कितने के इशू किए, 6 लाख, एंटर प्रेस कैश, एंटर प्रेस, सॉरी डिबेंचर को हम बैंक से कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बैंक में डील करते हैं, बैंक, बैंक। सर डिबेंचर किसके अंदर आता है? डिबेंचर कम्स अंडर लोन्स एंड लायबिलिटीज में आएगा या सिक्योर्ड लोन्स में आएगा, ठीक है। ओके। एंटर प्रेस कर दिया, एक्सेप्ट कर दो सिंपली। अब देखो, अब आप पे करो, आपने क्या किया, पहले लोन लिया, फिर डिबेंचर्स इशू किए, अब आप पे करोगे किसको, अनुराग लिमिटेड को। अब पेमेंट वाउचर में जाकर के पे करो, अनुराग डिबेंचर वाली वापस बता दीजिए, क्या, सर डिबेंचर इशू वाली वापस बता दीजिए, वो 6 लाख वाली। अरे डिबेंचर इशू किया है तो आपने रिसीट वाउचर में, अब देखो अब वापस जाना पड़ेगा मुझे डे बुक में, आपको पहले बताना चाहिए था ना, आप लोग ना ये तुरंत नहीं बताते हो। अभी तो बताया मैंने, डे बुक में जाके देखो, डे अभी तो बताया। अरे ठीक है ठीक है, डे बुक में जाकर के देखो, यहाँ पे डिबेंचर्स के ऑप्शन में आओ, ये एंट्री आ गया आपकी वापस। यहाँ पर देखो एंट्री क्या होगी, आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, यही करते हो ना। यस सर। तो डेबिट क्या किया है, देना बैंक, रिसीट वाउचर में जाकर के आपने डेबिट क्या किया, बैंक को, क्रेडिट क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, डिबेंचर्स क्या लायबिलिटीज है, बढ़ेंगे तो आपको क्रेडिट करना है, तो आपने क्या किया, डिबेंचर्स को क्रेडिट किया है, तो सिंपली क्रेडिट किया है डिबेंचर्स, डेबिट किया है देना बैंक। इज इट क्लियर, यस सर, यस सर। ओके। अब वापस आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करो आप, पेमेंट, क्योंकि आपने 10 लाख का लोन ले लिया, 6 लाख के डिबेंचर्स इशू कर लिए, अब आपको पेमेंट वाउचर में जाके अनुराग को पे करना है, अनुराग को पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको जर्नल एंट्री के रूल्स पता है, तो अब मैं समझाने नहीं बैठूंगा टैली में, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो बैंक, देना बैंक हमने डेबिट किया, कितने से, 16 लाख से पे किया है, एंटर प्रेस कर दो सिंपली। अब अनुराग, क्रेडिट क्या करना है, अनुराग कितना, 16 लाख, एंटर प्रेस कर दिया। सॉरी, अनुराग अकाउंट डेबिट टू देना बैंक होगा, एक तरह है ना, ठीक है। सर आपने गलत एंट्री। हाँ, अनुराग अकाउंट डेबिट, अनुराग अकाउंट डेबिट 16 लाख टू बैंक, बैंक, ठीक है, ये एंट्री होगी, एक्सेप्ट, एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री क्या रहा है इसमें, पेड रेंट बाई चेक, रेंट पे किया है तो जनरल वाउचर, पेमेंट वाउचर में ही जाएगी, डेबिट क्या करना है, रेंट। अब देखो आपके पास रेंट अकाउंट नहीं है, आपको क्या करना है, ऑल्ट सी करके, ऑल्ट सी। RENT, रेंट अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, नो GST एप्लीकेबल, एंड प्रेस किया, नीचे स्क्रॉल डाउन करके नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, कितना रेंट पे किया है, 58,000, 50। एंटर प्रेस किया, बैंक, देना बैंक, ठीक है,
एंट्री एंटर प्रेस करो, एक्सेप्ट करो, सिंपली एक्सेप्ट। फिर कह रहा है पेड रेंट आउटस्टैंडिंग बाय कैश। तो रेंट आउटस्टैंडिंग पे किया है तो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट होगा। कितना पे किया है? 48,000। 48,000। एंटर प्रेस, क्रेडिट क्या करना है? कैश। एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। फिर कह रहा है पेड टैक्स फॉर द ईयर इन कैश। पेड टैक्स फॉर द ईयर इन कैश। तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट कितना पे किया है? 30,000. 30 टू कैश। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 15%। तो जनरल वाउचर में जाकर के एंट्री करनी है क्योंकि यहाँ पे कैश इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो डेबिट करना है क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको अकाउंट ओपन करना है, ऑल्ट सी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। एंटर प्रेस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस, डेप्रिसिएशन कितना है 15% लैंड एंड बिल्डिंग पर? 220 का 15% कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। 33,000। भाई कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके तो बता दो। So 33,000. 33,000। क्रेडिट क्या करेंगे? मशीनरी, प्लांट एंड सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट। फिर कह रहा है परचेज कंप्यूटर्स बाय चेक। तो परचेज आपका कहां पे जाएगा? पेमेंट वाउचर, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का बिजनेस नहीं है। परचेज गुड्स का सिर्फ परचेज में करते हैं। ये क्या होगा? पेमेंट वाउचर। तो परचेज कंप्यूटर्स, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर्स कितने का परचेज किया है? 95,000। 95,000। कैश में क्या है? चेक। तो बैंक। एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। ठीक है। फिर कह रहा है सोल्ड इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 2,20,000। 2 लाख का, 2,20,000 के इन्वेस्टमेंट को हमने 2 लाख में बेचा है। तो एंट्री क्या होगी? कैश, कैश अकाउंट डेबिट, रिसीट वाउचर में एंट्री करनी है। तो अब यहाँ पे क्रेडिट पहले आ रहा है तो क्रेडिट हमारा होगा इन्वेस्टमेंट। डेबिट या क्रेडिट पहले, इस चीज को ध्यान रखना। एग्जाम में करते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है कि डेबिट पहले आ रहा है, क्रेडिट पहले आ रहा है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी बुक वैल्यू के हैं? 2,20,000। एंटर प्रेस किया, डेबिट में क्या आएगा? कैश। कितने का? फिर आपका क्या है? लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। तो आपको एक अकाउंट ओपन करना है, ऑल्ट सी, लॉस ऑन सेल, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस। तो लॉस ऑन सेल कितना गया? 20,000 का अपने आप ले लिया इसने। तो ये आपको क्या करना है? एंटर प्रेस करके, अगर प्रॉफिट होता तो गेन ऑन सेल करते, उसका अकाउंट ओपन करते, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑन सेल है तो डेबिट किया है, तो इसको हमने एक्सेप्ट करना है, यस। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। कैश विड्रॉन फ्रॉम देना बैंक, कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम देना बैंक, एंट्री क्या होगी? बैंक कैश अकाउंट। डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिट पहले आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक, और एंटर प्रेस कितना? 45,000। एंटर प्रेस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। डेबिट क्या करना है? कैश। एंटर प्रेस, एंटर प्रेस। फिर कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्स कितना होना चाहिए? 55,000। ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको क्या करना है? जर्नल वाउचर में जाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है। तो एंट्री क्या होगी?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कितने का 55,000 55,000. प्रोविजन सर फॉर 55 टैक्स यस प्रोविजन फॉर टैक्स अब देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अपने आप कितना आ गया 55,000 का क्योंकि पहले से 10,000 का आपके पास था ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने का था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपके पास पहले से 10,000 का बचा था इसलिए हमने 45 का क्रिएट किया है अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप दिखा रहा है 55,000 इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नहीं समझ आया सर वापस अरे भाई देखो आपको पहले देखना पड़ेगा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में हमारे पास कितना बैलेंस बचा है कि जब मैंने टैक्स पेमेंट की एंट्री की थी ना तब मैंने देख लिया था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना बचा है जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको बैक जाओ जब आपने यहाँ पे डिस्प्ले डी प्रेस किया तो आप डे बुक में गए देखो जब आपने यहाँ पे ये प्रोविजन फॉर टैक्स की पेमेंट की एंट्री की थी तो आप देखो प्रोविजन फॉर टैक्स में दिखा रहा है कि आपका 10 तो थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा नहीं भी आपको पता चला तो आप बैक जाके देख सकते हो कि आपके पास कितना प्रोविजन फॉर टैक्स बचा है यहाँ पे कितना आ गया 10,000 इसका मतलब अब आपको सिर्फ 45,000 का टैक्स प्रोविजन और क्रिएट करना है तो आपने क्या किया आप वापस जाओ यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स वी प्रेस किया आपको जर्नल वाउचर में जाना है एंट्री करनी है क्या डेबिट में पहले आपको क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है आपने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया किससे 45,000 से एंटर प्रेस किया क्रेडिट करना है प्रोविजन फॉर टैक्स अब देखो यहाँ पे आपका बैलेंस कितना रहा प्रोविजन फॉर टैक्स का अपने आप इसने ले लिया 55,000 हमको क्लोजिंग बैलेंस इतनी चाहिए था क्योंकि 10,000 पहले से इसमें बचा था 45,000 का हमने और क्रिएट कर दिया तो टोटल कितना हो गया 55,000 इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर ओके Yes, sir. अब आपकी सारी वाउचर एंट्री होगी अब आपको क्या करना है आपको एस्केप बटन दबा के वापस जाना है ठीक है गेटवे ऑफ टैली पे आना है अब देखो यहाँ पे आ रहा है बैलेंस शीट में बी प्रेस किया यहाँ पे डिटेल्ड के ऑप्शन में गए अब आपसे जो भी पूछ रहा है बैलेंस शीट का टोटल ये है ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो वापस जाओ पी प्रेस किया डिटेल्ड में गए अब आपको ये ओपनिंग स्टॉक पूछा है तो ओपनिंग स्टॉक बता दो क्लोजिंग स्टॉक पूछा है तो क्लोजिंग स्टॉक बता दो ये है क्लोजिंग स्टॉक ग्रॉस लॉस यहाँ पे दिखा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है जो भी फिगर्स आपसे पूछा है वो फिगर्स आप यहाँ से देख के बता सकते हो ये प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर है कि कितना प्रॉफिट आया है ठीक है यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है 1,21,000 तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो आपको इसी तरह से फिगर्स पूछेगा कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ ओपनिंग स्टॉक बताओ ठीक है नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बताओ तो आपको इस तरह से अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करके क्या करनी है अब डिस्प्ले के ऑप्शन में जाकर के आपको क्या करना है ट्रायल बैलेंस देख सकते हो वापस जाकर के डे बुक में डे बुक देख सकते हो जिस एंट्रीज में आपको करेक्शन करना है वो पर्टिकुलर एंट्री सेलेक्ट करके यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो उसमें ठीक है ये सारी चीजें आप कर सकते हो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर Yes.